वेलकम स्टूडेंट। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड हमारा ये प्रॉब्लम है जिसमें कुछ हिस्सा से बताया गया कि हमारे पास जो 3 पॉइंट्स हैं जैसे पी क्यू और आर, ये बेसिकली ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और हमने ये शो करना होगा कि अगर मिड पॉइंट ऑफ पी आर और इसी तरीके से क्यू आर का मिड पॉइंट अगर इन दोनों को ज्वाइन किया जाए तो इसकी मेजरमेंट जो है वो हाफ ऑफ द पी क्यू लाइन सेगमेंट होगी। किस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, अब इसको ज़रा समझते हैं जी। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास जो मिड पॉइंट है, फर्स्ट जो साइड है हमारे पास ट्रायंगल की, जिसको चले हम पी आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे जी, लेट से एम वन जो है, एम फॉर मिड एंड पॉइंट वन में कह रहा हूँ जी, बी द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पर जो लाइन जैसे मैंने आपको बताई लाइन सेगमेंट है जी हमारे पास पी आर। और इसके बाद जो हमारे पास सेकंड पॉइंट होगा जी M2, ये मिड पॉइंट होगा और ये किस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है जी, ये क्यू आर का मिड पॉइंट है। इस तरीके से अब इनकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं ताकि साथ ही इनका डिस्टेंस भी फाइंड आउट किया जा सके जी। M1 जो है हमारे पास, अगर आप देखें तो इसमें जो P और R हमें यहाँ पर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इनमें जो इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे -8 और +4, इनका सम जो है वो -4 बन जाएगा। -4 को हाफ अगर हम करें तो ये बनता जी -2। इसी तरीके से अगर हम y कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो 6 + 2 8, और 8 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 4। इस तरीके से हमारे पास M1 जो है पॉइंट, इसके x और y कोऑर्डिनेट्स हमें पता चले। इस तरह M2 जो पॉइंट आ रहा है, इसके भी x और y कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, इसकी क्या वैल्यू है। Q और R की हम बात करेंगे। अब ये आपके पास जी Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है। अब इनमें अगर डिस्टेंस देखा जाए, सॉरी इनमें इनका मिड पॉइंट अगर देखा जाए तो हमारे पास -2 + -8 ये बनता जी -10, और इसका हाफ करेंगे तो -5 आ जाएगा। इसी तरीके से -4 एंड +2 ये बनता है -2 और इसका हाफ -1। इस तरीके से हमने सेकंड पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब इनमें डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं कि M1 और M2 पॉइंट्स में कितना डिस्टेंस है। तो चलें जी इसे कैलकुलेट करते हैं। ये आप जानते हैं कि ये सिंबल होता है जी डिस्टेंस का, और डिस्टेंस फार्मूला हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया जाता है और फिर इनका स्क्वायर किया जाता है। जैसा -5 और ये +2 हो जाएगा, -5 + 2 -3, और इसका स्क्वायर प्लस इसी तरह से यहाँ पे होगा जी -1 -4 -5 और इसका स्क्वायर। यहाँ पर अगर इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, +9, जबकि हमारे पास -5 का स्क्वायर जो ये 25 आ जाएगा। और अगर 9 और 25 का सम करें ये बनता है जी 34। तो ये हमारे पास इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है जो कि √34 आ गया। अब हम ज़रा P और Q जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान भी डिस्टेंस देख लेते हैं। P Q पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं जी स्क्रीन पे, और ये जी हमारे पास P और Q पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका नोटेशन, और चलें जी इनकी वैल्यूज़ भी लिखते हैं। अब देखें जी P और Q में 4 डिफरेंस -2 कितना बन गया 6, यहाँ पे आ जाएगा जी 6 और इसका स्क्वायर प्लस इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बनता है जी 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 6 + 4 जो है ये क्या बनेगा 10 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा जी 36, और ये हमारे पास आ जाएगा 100, और इनका सम अगर करें तो ये बनता है जी 136। ये क्लियर होगी बात यहाँ तक हमें। अब देखें जी इससे आगे अगर हम देखें इसे तो जो हमारे पास 136 है, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 34 से तो एग्जैक्ट मेरे पास 136 आ जाता है। ठीक, और इसमें 4 हमने देखा एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट होता है जी 2, और ये आ जाएगा √34। यहाँ पर अगर मैं इस तरह से करूँ कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हमने देखा कि जो हमारे पास M1 और M2 मिड पॉइंट्स जो उनमें डिस्टेंस है वो बेसिकली √34 है। यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, तो मेरे पास जो फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी जी कि जब मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वेशन नंबर 1 को अगर यूज़ करें यहाँ पे
तो पी क्यू जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, और स्क्वायर रूट ऑफ 34 की जगह अब हम क्या लिख देंगे जी, डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2 पॉइंट्स। तो ये बन जाएगा जी M1 M2, और ये इनके ऊपर जो इनका सिंबल है। और अगर हम यहाँ पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो ये हम इस तरह से कह सकते हैं जी 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द पी क्यू डिस्टेंस। ठीक, और यहाँ से अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड पे तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो कि हमने प्रूव करना था कि दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर उनके दरमियान अगर डिस्टेंस देखा जाए तो वो जो थर्ड साइड है उसके डिस्टेंस का हाफ होगा। और बिल्कुल यही बात यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो रहा है जी, और पी क्यू से ये हम इसको देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि हमने डिस्टेंस फार्मूला को इस प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया, मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल किया और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया।